नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और मालदीव्स के बीच जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। तो आज का वीडियो शुरू करने के पहले मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत प्रसिद्ध कोट बताना चाहूँगा। वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट आवर नेबर्स। अर्थात हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं पर हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इसके साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पॉइंट्स जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहला पॉइंट है कि ये भारत मालदीव कंट्रोवर्सी इतना न्यूज में क्यों है, इतनी चर्चाओं में क्यों है। दूसरा, हम मालदीव्स का लोकेशन और जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस समझेंगे। तीसरा, हम देखेंगे कि मालदीव्स का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है और भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे हैं। और अंत में हम कंक्लूजन पे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो भारत और मालदीव्स के बीच जो कंट्रोवर्सी है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है कि पीएम मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप आइलैंड्स के कुछ पिक्चर्स को पोस्ट किया था। अब ये डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के इरादे से किया गया था, बट इस पे मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क्स किए, अपशब्द कहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। जिसके बाद भारत में एक कैंपेन शुरू हुआ जिसको बॉयकॉट मालदीव्स करके बुलाया गया और लक्षद्वीप को प्रमोट किया गया एज एन ऑल्टरनेटिव फॉर मालदीव्स। अब इस कैंपेन में बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर इत्यादि ने भी पार्टिसिपेट किया और लक्षद्वीप को प्रमोट किया। अब ईज माई ट्रिप जो एप्लीकेशन है उसने मालदीव्स के सारे फ्लाइट्स को बैन कर दिया और उसके बाद भारतीयों ने जिन्होंने फ्लाइट्स ऑलरेडी बुक कर रखी थी, बहुत से फ्लाइट कैंसिलेशन शुरू हो गए। होटल बुकिंग्स कैंसिल कर दिए गए मालदीव्स में और जो नए बुकिंग्स होने वाली थी उसमें भी रोक लग गई। तो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप को एज एन ऑल्टरनेटिव प्रमोट किया जाने लग गया। अब मालदीव्स जो है वो बहुत ही टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री है। अगर आप मालदीव्स का जीडीपी देखिएगा उसमें 2/3 हिस्सा टूरिज्म से आता है। तो वो अगर टूरिस्ट का लॉस जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनका जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें लगभग 44,000 मालदीवियंस काम करते हैं। तो 44,000 उनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर पे पूरी तरह डिपेंडेंट है। अब अगर आप देखें तो मालदीव्स में सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया से आते हैं। इंडिया के बाद है रशिया, उसके बाद है चाइना। बट मालदीव्स विजिट करने में आज भी 2023 में के डेटा के हिसाब से भारतीय लोग ही सबसे ज्यादा टूरिस्ट हैं। ये तीन मिनिस्टर्स जो है इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में डेरोगेटरी रिमार्क्स किए थे, तो जिसके बाद मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इन्हें सस्पेंड कर दिया। अब दूसरी पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो उनके करंट प्रेसिडेंट है, मोहम्मद मुइजू नाम है उनका, वो चाहते हैं कि भारत जो है अपने मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से 15 मार्च 2024 के पहले निकाल ले, मतलब वापस भारत बुला ले। तो अभी अगर देखा जाए तो टोटल 77 यानी 77 मिलिट्री पर्सनल्स इंडिया के मालदीव्स में रहते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है वो बोल रहे हैं भारत को कि आप इन्हें अपने देश वापस बुला लीजिए। और तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद जो मुइजू 2 कंट्री विजिट्स में गए हैं उसमें से सबसे पहला कंट्री है टर्की। और टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, उनके साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं क्योंकि एर्दोगन जो है वो अक्सर पाकिस्तान का साइड लेते रहे हैं, कश्मीर इशू हो चाहे कुछ और इशू हो। तो भारत और टर्की के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो अब इस केस में जब प्रेसिडेंट मुइजू टर्की गए तो ये कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट को दर्शाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट मुइजू हाल ही में चाइना गए थे। तो चाइना और इंडिया में तो जैसे आप जानते ही है कि दुश्मनी है। तो ये कहीं ना कहीं प्रो चाइना स्टांस उनका दर्शाता है। अब तीसरी न्यूज पे आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में मुइजू चाइना विजिट पे गए थे। जैसे ही वो चाइना विजिट से वापस आए तो वो भारत के खिलाफ अनेक चीजें बोलने लग गए। उन्होंने पहले ये बात बोली कि भारत जो है वो बुली करता है, वो मालदीव जैसे छोटे देश को बुली कर रहा है और वो भारत के ऊपर जो डिपेंडेंसीज है उसको कम करने की बातें करने लगे। अब उन्होंने हाल ही में जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स है वो थाईलैंड और दुबई से लेने की बात की। उन्होंने जो ड्रग्स जो वो भारत से इंपोर्ट करते थे अब वो यूरोप और यूएस से इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। और जो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है जैसे कि चावल हो गया, शुगर हो गया, ऑनियंस हो गया, ये सब के लिए वो टर्की से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो डिपेंडेंसी है इंडिया के ऊपर वो कम करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों न्यूज से आपको समझ में आ रहा है कि ये मालदीव और भारत के बीच ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और समझते हैं कि मालदीव्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी लोकेशन क्या है और उसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है।
तो मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो साउथ एशिया में लोकेटेड है इन दी इंडियन ओशन। उसकी पॉपुलेशन 5,15,000 के आसपास है, जो कि बहुत ही कम है। अब उनके पॉपुलेशन में से 95 से 98% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। और मालदीव्स में अगर आप एक सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। मालदीव्स में कोई भी इंसान बिना इस्लाम अपनाए सिटीजन नहीं बन सकता। आप वहां रह सकते हैं बट आप वहां के सिटीजन नहीं बन पाएंगे अगर आप इस्लाम धर्म के नहीं है तो। अब जो इंडियन ओशन है वो एक बहुत ही वाइटल ट्रेडिंग हब है। अब इंडियन ओशन के थ्रू मर्चेंट शिप्स जाती है और इंडियन ओशन पे इंडिया और चाइना दोनों ही नजर गड़ाए रखते हैं क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद अगर आप ये समझे तो मालदीव्स जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। अगर चाइना ने मालदीव्स में अपनी मिलिट्री बेसेस बना ली तो चाइना क्योंकि भारत के नॉर्थ में आता है तो वो नॉर्थ से तो अटैक कर ही सकता है, साथ ही साथ साउथ में मालदीव्स के थ्रू भी वो अटैक कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वो बेसेस मालदीव्स में बना ले तो इससे भारत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ये आप मालदीव्स का लोकेशन देख ही सकते हैं मैप में। मालदीव्स जो है वो इंडियन ओशन में लोकेटेड है, बहुत ही स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट पे लोकेटेड है और ये एक टोल गेट जैसा काम करता है मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। तो मर्चेंट शिप्स यहाँ से टोल देके गुजरती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हब पे है। अब हम थोड़ा भारत के जो नेबर्स के साथ रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि अगर हम वेस्ट में बात करें तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान तो भारत का दुश्मन देश है ही। अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, बट जब से उधर तालिबान का रूल आ गया है तब से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते भी खराब हो गए हैं क्योंकि भारत तालिबान को एक आतंकी संगठन मानता है। अब अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना के साथ आप जानते ही है कि भारत की दुश्मनी है। नेपाल और भूटान जो है वो भारत और चाइना के बीच के देश है, तो नेपाल और भूटान पे चाइना का बहुत प्रेशर रहता है। तो इस वजह से वो भारत के साथ रिलेशंस तो अच्छे हैं बट उन पे चाइना का भी बहुत दबाव रहता है। बांग्लादेश के साथ आप जैसे जानते ही है कि बांग्लादेश से भारत का जो रिलेशन है वो ऊपर नीचे होते रहता है। बांग्लादेश अपने फायदे के हिसाब से कभी चाइना कभी इंडिया का साइड लेता है। म्यांमार में 2021 में हाल ही में कूप हुआ था जिसको तख्ता पलट बोलते हैं, तो वहां पे मिलिट्री तख्ता पलट हो गया था। तो उसके बाद से भारत के म्यांमार में भी रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। उसके बाद जो भारत का नीचे की साइड अगर साउथ के साइड आप देखें तो कंट्रीज जो है वो है श्रीलंका और मैरीटाइम बॉर्डर के लिए है मालदीव्स। तो श्रीलंका और मालदीव्स दो और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का बॉर्डर है। तो श्रीलंका पे आप जब जानते ही है कि बहुत ज्यादा कर्ज आ गया था तो उसको चाइना ने हेल्प किया, तो कहीं ना कहीं श्रीलंका भी चाइना के साइड हो गया है। अब अगर मालदीव्स को भी चाइना अपने साइड कर ले तो चाइना जो है वो पूरी तरह से इंडिया को घेर सकता है और साउथ में अपने बेसेस बना के इंडिया के लिए बहुत सरदर्दी बना सकता है। तो आइए अब हम थोड़ा मालदीव्स के इंटरनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मालदीव्स का इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है। तो मालदीव्स में अभी 3 मुख्य पार्टियां हैं। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि वहां की सबसे पहली पार्टी है और उसके जो प्रेसिडेंट रहे हैं, जो लास्ट प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे और जो लास्ट प्रेसिडेंट भी थे वो थे इब्राहिम मोहम्मद सोली। उसकी दूसरी पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स जिसको पीपीएम बोलते हैं। अब ये जो है ना ये आप आपको मैं दिखाता हूं, ये मामून अब्दुल गयूम द्वारा फाउंडेड पार्टी है। अब मामून अब्दुल गयूम और ये जो अब्दुल्ला यामीन है ये दोनों आपस में भाई है। अब इन दोनों में लीडरशिप को लेके बहस हो गई तो अब्दुल्ला यामीन जो है उन्होंने एक नई पार्टी पीएनसी बना ली। इसी पीएनसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है मोहम्मद मुइजू जो अभी के प्रेसिडेंट बने हैं। अब अगर आप यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट को और थोड़े गौर से देखें तो मोहम्मद नाशीद वो एमडीपी के थे और इब्राहिम मोहम्मद सोली ये भी एमडीपी के थे। तो जो एमडीपी पार्टी है वो प्रो इंडिया पार्टी है और जो ये पीपीएम और पीएनसी पार्टीज है ये प्रो चाइना पार्टीज है। तो आप जैसे देख रहे हैं मोहम्मद मुइजू पीएनसी के कैंडिडेट है तो वो प्रो चाइना कैंडिडेट है। अब हम समझते हैं कि वहां पे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं उसमें 87 सीट्स है। वहां के पार्लियामेंट को मजलिस बुलाया जाता है, उनको यूनिकार्मल मजलिस ऑफ मालदीव्स बोला जाता है। वहां पे 87 सीटें हैं। अब वहां पे और भारत के जो इलेक्शंस है वो थोड़े अलग होते हैं। भारत में लोकसभा इलेक्शंस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएगी उसका जो मुख्य चेहरा होगा वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस अलग होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अलग होते हैं। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अभी हुए थे वहां मालदीव्स में 9 सितंबर और 30 सितंबर 2023 में, जिसमें जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे जो एमडीपी पार्टी के थे इब्राहिम मोहम्मद सोली
उन्हें हार का सामना करना पड़ा मोहम्मद मुइज़ू से। अब जो मोहम्मद मुइज़ू है वो पीपीएम और पीएनसी दोनों के कैंडिडेट थे। पीपीएम और पीएनसी का आपस में कोएलिशन है। ये अब्दुल्ला यामीन जो है वो खुद भी प्रेसिडेंट की रेस में खड़े होना चाहते थे, पर 2018 में उनको 11 साल के लिए जेल में डाल दिया गया है करप्शन चार्जेस में। तो इसलिए उन्हें कहीं ना कहीं मोहम्मद मुइज़ू को सपोर्ट देना पड़ गया। तो इस वजह से मोहम्मद मुइज़ू पीपीएम और पीएनसी की तरफ से लड़े कोएलिशन साइड से, और एमडीपी से लड़ने वाले प्रेसिडेंट जो इब्राहिम मोहम्मद सोली थे वो हार गए और प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू जीत गए। अब अगर उनका करंट पार्लियामेंट्री सीट्स का स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी एमडीपी पार्टी के पास 65 सीटें हैं 87 में से, तो वो बहुमत में है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यहाँ अलग होते हैं तो मोहम्मद मुइज़ू प्रेसिडेंट बन गए। अब हम थोड़ा भारत के साथ इनके रिलेशंस देखते हैं मालदीव्स के। तो भारत जो है वो मालदीव्स में बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है जो ऑपरेट करता है। भारत ने 2 एयरक्राफ्ट डोनेट भी किए हैं मालदीव्स को उसकी सुरक्षा के लिए। भारत के लगभग 70 मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में रहते हैं जो कि वहां पे इंडियन ओशन वाटर्स को पेट्रोलिंग करते हैं, और वहां पे अगर कुछ भी दिक्कतें आए, कुछ भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो तो वो सब में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो भारत जो है ना वो जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस भी करता है मालदीव्स के साथ। तो मालदीव्स और भारत के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज का भी ऑर्गेनाइज होते रहता है। अब अगर अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो भारत ने मालदीव्स की बहुत बार मदद की है। इसमें सबसे बड़ी मदद थी जब ये मौमून अब्दुल गायूम की जो सरकार थी उसको मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। तब भारत ने 1988 में अपने सैनिकों को भेजा और तख्ता पलट होने से रोका, और इसे ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जाना जाता है। तो भारत का रिलेशन मालदीव्स के साथ अच्छा रहा है, बट अभी के जो प्रेसिडेंट आए हैं वो उनका जो स्टांस है वो बहुत ज्यादा एंटी इंडियन है। अब हम मोहम्मद मुइज़ू के बारे में थोड़ा देखते हैं और इनके इलेक्शन कैंपेन को समझते हैं। तो मोहम्मद मुइज़ू का इलेक्शन कैंपेन था इंडिया आउट इलेक्शन कैंपेन। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर ये चूज होके आए तो भारत के जो भी मिलिट्री के पर्सनल्स है उन्हें ये देश से बाहर कर देंगे। तो इसके लिए उन्होंने भारत को डेडलाइन भी दे दी है। तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद मुइज़ू है वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बहुत बढ़ावा देते हैं, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लहर के बेसिस पे ही वो प्रेसिडेंट बन पाए हैं। अगर आप न्यूज आर्टिकल्स भी देखेंगे तो सब जगह ये मेंशन किया गया है कि मोहम्मद मुइज़ू जो है वो एंटी इंडिया ड्रम बीट पे प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब इसका आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। 2022 में भारत के सपोर्ट के द्वारा एक इंटरनेशनल योगा डे ऑर्गेनाइज हुआ था जिसको एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स ने आके भंग कर दिया, आके उसमें दरार डाली और वहां आके मारपीट शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं मालदीव्स में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का राइज हो रहा है जो कि एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा देता है। जहां जहां इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट राइज करते हैं वहां वहां इंडिया के अगेंस्ट एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आ जाता है। इसके बाद अगर आप यूरोपियन इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन का वो देखें रिपोर्ट, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि बहुत सारे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया 2023 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के द्वारा। अब अगर आप ये देखें तो इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि बहुत सारे डिसइंफॉर्मेशन भी सोशल मीडिया के थ्रू फैलाए गए, और जो पॉलिटिकल कैंपेन का जो फंड्स थे उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो इसके बहुत चांसेस है कि चाइना ने कहीं ना कहीं इसको फंड किया होगा, बैकडोर से फंडिंग आई होगी जिसके थ्रू एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक बेस बनाना चाहता है मालदीव्स में। अब हम देखते हैं हाल ही प्रेसिडेंट जो मुइज़ू है उन्होंने चाइना को विजिट किया तो वहां पे क्या क्या डील्स हुई है। तो अगर आप वहां पे देखें तो सबसे पहले मुइज़ू ने अपील की है चाइना से कि वो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट अब उनके देश में भेजे। अब क्योंकि बॉयकॉट मालदीव्स का कैंपेन भारत में चला है, और तो भारत से बहुत उम्मीदें हैं कि भारत से जो टूरिस्ट की जो संख्या है वो काफी कम हो जाएंगी। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि चाइना कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करे। दूसरा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने प्रॉमिस किए हैं मालदीव्स में अगले 5 सालों के लिए। तीसरा, अगर आप ये देखें तो मालदीव जो है वो चाइना को 1.37 बिलियन डॉलर्स ओ करता है, जिसको अगर आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 11,400 करोड़ रुपए का कर्ज है मालदीव्स के ऊपर जो वो चाइना को ओ करता है, और ये उसके नेशनल जो पब्लिक डेब्ट है उसका 20% है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं चाइना का कितना डोमिनेंस है मालदीव्स के ऊपर। चलिए, तो इस सब के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि क्यों भारत और मालदीव्स का ये कंट्रोवर्सी चल रहा है। तो करंटली जो सिचुएशन है वो भारत के फेवर में तो एकदम भी नहीं है। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट का भी राइज हो रहा है मालदीव्स में। तो कहीं ना कहीं ये पीस और शांति के लिए बहुत दिक्कत वाली बातें है। अब इंडिया जो है वो हमेशा पीस कीपिंग और शांति के पक्ष में रहा है,
लेकिन ये जो नेबर्स के साथ जो भारत के रिश्ते हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो कि थोड़ा चिंता का विषय है। तो मैं ये वीडियो इसी के साथ अंत करना चाहूंगा। वापस से मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो कोट दोहराना चाहूंगा कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। तो कहीं ना कहीं भारत अपने नेबर्स बदल नहीं सकता है, तो उसे कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली रिलेशन सुधारने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी। धन्यवाद।